दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के 7 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल तथा 18 जैवमंडल रिजर्व के बारे में आसान ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे। इसमें से चाहे कितना भी घुमा फिरा करके प्रश्न पूछ ले, इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से उसे कर लेंगे, इतना मुझे विश्वास है। पहले तो आप इस हेडिंग से ही 2 क्वेश्चन देख लीजिए। यदि प्रश्न पूछता है कि भारत में प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल कितने हैं, तो उसका आंसर होगा 7। भारत में कुल जैवमंडल रिजर्व कितने हैं, तो 18। अब 18 में कितने यूनेस्को सूची में हैं, उसको हम लोग अंदर देखते हैं। तो इस वीडियो से आप इन सब चीज़ों के बारे में तो जानेंगे ही, यूनेस्को सूची में कितने हैं इसको भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग भारत के 7 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल को देखते हैं, जिसका ट्रिक है काजी मन के पश्चिमी घाट में सुनंदा ग्रेट है। अब इसको याद कैसे करेंगे, बहुत मज़ेदार है। जैसे बोलते हैं हिंदी में, क्यों जी कहाँ जा रहे हो, वैसे ही भोजपुरी में बोलते हैं काजी कहाँ जातनी। तो वही है काजी मन के पश्चिमी घाट में, यानी मन के किसी कोने में नहीं, पश्चिमी घाट वाले कोने में सुनंदा ग्रेट है। सुनंदा नाम की कोई महिला है, वो महान है। यानी कोई औरत है, अपने पति से पूछती है काजी मन के पश्चिमी घाट में सुनंदा ग्रेट है, यानी सुनंदा बसी हैं क्या। इस तरह से आसानी से याद हो जाएगा आपको। अब देखिए इसमें काजी से काजीरंगा नेशनल पार्क, मन से मानस वन्य जीव अभयारण्य, के से केवलादेव नेशनल पार्क, पश्चिमी घाट से पश्चिमी घाट ही होगा, में का कोई अर्थ नहीं है, सु से सुनंदा, देखिए लिखा है सुनंदा मतलब सुंदर नंदा, सु से सुंदर, तो सु से सुंदरवन नेशनल पार्क, नंदा से नंदा देवी नेशनल पार्क व वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये इसमें आ गए। ग्रेट से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब हम लोग ये प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित हैं, इसको देख लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, मानस वन्य जीव अभयारण्य ये भी असम में है, केवलादेव नेशनल पार्क यह राजस्थान में है। ये तीनों प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल 1985 में यूनेस्को सूची में लिस्टेड किए गए। आगे भी मैंने सन डाला है, सबका सन याद करने की ज़रूरत नहीं है, पूछता नहीं है, इसको आप देख लेंगे। पश्चिमी घाट आप समझ ही रहे हैं, ये गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी भारत के पश्चिमी तट का जो हिस्सा है उसको इसमें सम्मिलित है। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, इतना तो आपको पता ही होगा। उसके बाद से नंदा देवी व वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। और सबसे लास्ट में जो इसमें सम्मिलित किया गया है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, 2014 में इसे शामिल किया गया है। तो थोड़ा सा और इसके बारे में हम जो ये 7 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। यह किस लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गैंडा के लिए। तो कोई भी नेशनल पार्क है तो केवल एक चीज़ उसमें नहीं पाएगा, और भी जानवर जंतु पाए जाएंगे उसमें, हाथी, चीता, बाघ ये सब भी यहाँ पाए जाते हैं। अब मानस वन्य जीव अभयारण्य को देखते हैं। तो ये मानस जो है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी है, टाइगर रिजर्व है और एलिफेंट रिजर्व है। यानी कि यहाँ पे टाइगर और एलिफेंट तो पाए ही जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है। अब केवलादेव को देख लेते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क में ये पक्षियों का प्राकृतिक आवास है। इसके अलावा यहाँ पक्षियों के अलावा क्या है, काला हिरण भी यहाँ पाया जाता है। पश्चिमी घाट को देख लेते हैं। पश्चिमी घाट किस लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता की दृष्टि से यह एक संपन्न क्षेत्र है। सुंदरवन नेशनल पार्क के बारे में आप लोग जानिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए यह जाना जाता है। मैनग्रोव जंगल के लिए भी यह जाना जाता है। नंदा देवी व वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यह किस लिए है, तो फ्लावर इसमें जुड़ा हुआ है, यानी अल्पाइन फूल यहाँ पे
बहुत रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं। और संकटग्रस्त जीव जैसे स्नो लेपर्ड, ब्लू शिप, हिमालयन मस्क डियर, ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब ग्रेट हिमालयन, ये 7वां है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये भी जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। यहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं? कस्तूरी मृग, हिम तेंदुए, भालू, ये सब पाए जाते हैं। आगे हम लोग अब भारत के 18 जैवमंडल रिजर्व को देखते हैं। इसका ट्रिक है नीनन्नो मासूम ग्रेसिडीडे, पंखा अगस्त में अचानक कक्षा में कोल्ड सेप। अरे वाह, क्या ट्रिक बनाए हैं! इससे तो बढ़िया है 18 हम अपना जैवमंडल रिजर्व भी याद कर लें। तो ऐसा ट्रिक कोई बनाता है, ये याद होगा कभी? लेकिन इसके मीनिंग को समझेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये तो बड़ा मज़ेदार है। और ये जानिए आप याद कर लेंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जिस तरह से पूछता है आप भूल जाएंगे। ये जो मेरा ट्रिक है, ये पुराने से नए के तरफ जितने भी आपके जैवमंडल रिजर्व हैं उनको समाहित किए हुए हैं, सजाया गया है। इसके अलावा इसी फार्मूले से कौन सा जैवमंडल रिजर्व यूनेस्को सूची में है और कौन सा जैवमंडल रिजर्व यूनेस्को सूची में नहीं है, इसके माध्यम से आप आसानी से उसको अलग कर लेंगे, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सूत्र भी जो है, ये ट्रिक जो है, ये भी बहुत आसान है। अब देखिए कैसे। निन्नो मासूम, निन्नो क्या होता है? तो नन्हे मुन्ने मासूम, नन्हे मुन्ने मासूम से आप याद कर लीजिए निन्नो मासूम हो गया। ग्रेसिडीडे, ग्रेसी मतलब ग्रेस मार्क से पास हो गया, सुने होंगे, यानी कृपांक, यानी कि कृपा कर देना। ग्रेसिडीडे यानी कि उनको क्षमा कर दो, उन्हें कृपा कर दो उनके ऊपर। पंखा अगस्त में, पंखा जो है अगस्त में चला, अचानक कक्षा में क्या हो गया? कोल्ड हो गया। तो पंखा अगस्त में अचानक चलाने से कक्षा में कोल्ड हो गया। अब बच्चे किस शेप में हो गए, अब आप जानिए। उनको ठंडा लगने, उनका शेप ही बिगड़ गया बच्चों का। इस तरह से निन्नो मासूम को ग्रेसिडीडे क्षमा कर दो, पंखा अगस्त में अचानक कक्षा में चला दिए हो, इसलिए कोल्ड आ गया, ठंडा लग रहा है उन्हें। शेप, उनका शेप तो देखो कैसे हो गए हैं। ऐसे ये आसानी से याद हो जाएगा। नहीं भी याद होता है तो इसको हर हाल में आप याद कीजिए, या अपने मन से भी कोई ट्रिक बना लीजिए। मेरा उद्देश्य ट्रिक बनाने का यही होता है कि यदि मेरा ट्रिक आपको पसंद नहीं आता है तो आप अपना ट्रिक बनाइए। ये सब जो टॉपिक है बिना ट्रिक के आप याद करेंगे, हर परीक्षा के लिए अलग से मेहनत करेंगे, फिर भी परीक्षा में जा कर के आप गलती कर बैठेंगे। फिलहाल मैं अपने ट्रिक को ही डिटेल में बता रहा हूँ। अब इसको देखते हैं हम लोग। देखिए नीचे, निन्नो मासूम ग्रेसिडीडे, पंखा अगस्त में अचानक कक्षा में कोल्ड शेप। इसमें जितना भी ग्रीन से लिखा है, में 2 जगह है, उसका कोई मतलब नहीं है। निन्नो कितने हैं ये शब्द, लेटर कितने हैं? 3। उसके बाद से माँ अकेले बचा रहता है, ये 1 है। फिर बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं 4 है, सुमग्रेसी, ये 4 है। फिर 2 का गैप हो रहा है, पहले 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 4 आ जाएंगे आपका। पंखा अगस्त अचानक, ये 4 हो गए। फिर 3 का गैप, आप क्रम देखिए कितने का गैप, पहले में 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 3 का गैप, और लास्ट में ये 1 आ जाता है। तो ये जितने भी बॉक्स में दिए गए हैं इनकी संख्या आप जोड़ेंगे तो ये है 12। और ये 12 क्या है? यूनेस्को में सूचीबद्ध 12 जैवमंडल रिजर्व हैं। इस बॉक्स के अंदर जितने शब्द हैं इससे जो निकलेंगे हमारे, और जितनी ये 1, 2, 3 ये अंतराल, ये क्रम से, ये यूनेस्को सूची में शामिल नहीं है। अब आइए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं आगे कौन कौन से हैं 18। तो देखिए, निन्नो मासूम ग्रेसिडीडे, पहले ये 10 लेटर आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम 10 जैवमंडल रिजर्व को इसके माध्यम से इस पेज पे समझेंगे। नी से नीलगिरी, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। सबसे पहला ये जैवमंडल रिजर्व था जिसकी स्थापना 1986 में की गई। ये सन याद रखिएगा, बाकी सब भूल जाइएगा। सबसे पहला जैवमंडल रिजर्व कौन सा है भारत का? नीलगिरी है, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का एरिया समाहित करता है। नन से नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है। नो से नोक्रेक, ये मेघालय में है। माँ से मानस,
ये असम में है। माँ को रेड से लिखा गया है, देखिए 3 जो था वो यूनेस्को सूची वाला हो गया, और माँ रेड से लिखा गया है, यानी कि यह यूनेस्को सूची में शामिल नहीं है मानस। ठीक है। सू से सुंदरवन, ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। म से मन्नार की खाड़ी, ये भारतीय मन्नार की खाड़ी बड़ा है, भारतीय हिस्सा जो मन्नार की खाड़ी का है वो एरिया इसमें समाहित किया गया है। ग्रे से ग्रेट निकोबार, ये कहाँ पे है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में ये आता है। ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिणी द्वीप है ये, वो इसमें हो गया। सी से सिमलीपाल, ये ओडिशा में है। डी और दे आप देख रहे हैं रेड से लिखा गया है, यानी कि ये दोनों यूनेस्को सूची में सम्मिलित नहीं है। डी से डिब्रूगढ़ सैखोवा, ये असम में है। और जो 18 जैवमंडल रिजर्व है उसमें ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है। कौन सा? डिब्रूगढ़ सैखोवा जो असम में है। दे से देहांग देबांग, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब आगे देखते हैं। पंखा अगस्त में अचानक कक्षा में कोल्ड शेप, हम लोग अब इसमें 8 आते हैं जयमंडल रिजर्व। अब उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इसमें पंग से पंचमढ़ी, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। खा से खानचेंद जोंगा, यानी कंचनजंगा जिसको हम लोग बोलते हैं वही है, खानचेंद जोंगा, सिक्किम में है ये। अगस्त्य मल्लई, कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में है। अचानक में का कोई मतलब नहीं है। अचानक से अचन कमार अमरकंटक, अमरकंटक आप मध्य प्रदेश में जानते हैं, आसानी से पकड़ लेंगे इसको, ये मध्य प्रदेश में है। कच्छा से कच्छ, ये देखिए रेड से लिखा गया, ये नहीं कि ये भी यूनेस्को सूची में शामिल नहीं है। कच्छ गुजरात में है। ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, ये सबसे बड़ा जयमंडल रिजर्व है। में का कोई मतलब नहीं है। कोल्ड भी रेड से लिखा है, यानी ये भी यूनेस्को सूची में शामिल नहीं है। कोल्ड से कोल्ड डिजर्ट, कोल्ड कहाँ होगा? ठंडा, यानी ये पर्वतीय भाग में होगा, हिमाचल प्रदेश में है, इसको याद रखेंगे। से शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। प से पन्ना मध्य प्रदेश में है, जिसे हाल ही में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है 2020 में। आइए अब इन बायोस्फीयर रिजर्व्स को मानचित्र पर देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स को दिखाया गया है। इसमें से महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग जानेंगे मानचित्र के माध्यम से। नीलगिरी सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का। कच्छ जो गुजरात में है, यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। पन्ना जो मध्य प्रदेश में है, इसे लेटेस्ट यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है 2020 में। परीक्षाओं में घुमा फिरा करके इससे प्रश्न आता है, जैसे 4 बायोस्फीयर रिजर्व दे देगा आपको और कहेगा इनमें से कौन यूनेस्को सूची में शामिल है या शामिल नहीं है। तो आप जान रहे हैं कि 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि यूनेस्को सूची में सम्मिलित हो चुके हैं, और 6 बायोस्फीयर रिजर्व अभी यूनेस्को सूची में सम्मिलित नहीं हैं। तो हम 6 याद कर लेते हैं, तो 6 के अलावा जितने भी हैं वो आपको ऑटोमेटिक रहेगा कि वो यूनेस्को सूची में शामिल हैं। तो 6 को देखते हैं। सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए, असम का मानस और डिब्रू सैखोवा, ये दोनों बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को सूची में शामिल नहीं है। अरुणाचल का देहांग देबांग, ये आपके 3 यहीं पे हो गए जो यूनेस्को सूची में शामिल नहीं हैं। अब सबसे पश्चिम में देख लीजिए, कच्छ गुजरात का, ये भी यूनेस्को सूची में शामिल नहीं है। तो इस तरह से 4 हो गए। 5वां देखते हैं, दक्षिण राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में शेषाचलम। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 हो गए आपको। और सबसे नॉर्थ में चले जाइए, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में, ये भी यूनेस्को सूची में शामिल नहीं है। इस तरह से आपके ये 6 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो यूनेस्को सूची में सम्मिलित नहीं है। इसको यदि आप याद कर लेते हैं तो बाकी आपके यूनेस्को सूची में शामिल हैं, ये आपको पता ही चल जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अति आवश्यक जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उससे संबंधित वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। धन्यवाद।